उसी रात उन्होंने महल की सभी स्त्रियों को एकत्र किया, वृद्धा, युवती, दासियां, बालिकाएं सब। पद्मिनी ने कहा, यदि शत्रु हमारे शरीर चाहता है तो हम उसे केवल राख देंगे, हमारी आत्मा किसी की दास नहीं बनेगी। उस सभा में कोई रोया नहीं, कोई डरा नहीं, क्योंकि सब जानती थीं ये मृत्यु नहीं, विजय है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर राजाओं का नहीं, मर्यादा का शासन हुआ करता था, जब तलवारें केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए उठती थीं, जब स्त्री को कमजोर नहीं कुल की लाज माना जाता था। उसी युग में पहाड़ों से घिरे मेवाड़ राज्य में एक ऐसी कन्या ने जन्म लिया जिसकी आहट ने भविष्य को हिला दिया। कहते हैं उस रात आकाश कुछ अधिक चमक रहा था और महल की दीप शिखाएं बिना हवा के कांप रही थीं। दाई ने शिशु को गोद में उठाते ही धीमे स्वर में कहा था, यह बालिका साधारण नहीं है, यह या तो इतिहास बदलेगी या स्वयं इतिहास बन जाएगी। उस कन्या का नाम रखा गया पद्मिनी। पद्मिनी बचपन से ही अन्य बच्चों से भिन्न थी। वे खेलती कम थी, सोचती अधिक थी। झील के किनारे बैठकर वे अक्सर पानी में अपना प्रतिबिंब देखती, जैसे स्वयं से कोई प्रश्न कर रही हो। उनकी माँ ने एक दिन पूछा, क्या देखती हो तुम इस पानी में? पद्मिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं देखती हूँ कि ये चेहरा केवल मेरा नहीं है, ये किसी उद्देश्य के लिए है। समय बीतता गया, पद्मिनी बड़ी होने लगी। उन्हें केवल नृत्य और संगीत ही नहीं सिखाया गया, बल्कि धर्म, नीति, शास्त्र और शस्त्र सबका ज्ञान दिया गया। उनके गुरु कहा करते थे, राजा राज्य करता है तलवार से, पर रानी शासन करती है विचारों से। पद्मिनी इन शब्दों को सुनती नहीं थी, आत्मसात कर लेती थी। युवावस्था में प्रवेश करते ही उनकी सुंदरता की चर्चा होने लगी, पर वो सुंदरता केवल चेहरे की नहीं थी, वो उनके आचरण, उनके मौन और उनकी आंखों की गंभीरता में बसती थी। लोग कहते थे, ये नारी बोलती कम है, पर जब निर्णय लेती है तो युग बदल देती है। उसी समय मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह से उनका विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो आत्माओं का संगम था। विवाह के बाद राणा ने उनसे कहा, तुम मेरी रानी नहीं, मेरे राज्य की चेतना हो, और पद्मिनी ने उस वाक्य को अपने जीवन का व्रत बना लिया। मेवाड़ की प्रजा ने पहली बार ऐसी रानी देखी जो महल की दीवारों में सीमित नहीं रहती थी। वो किसानों के बीच बैठती थी, सैनिकों के घाव स्वयं देखती थी और विधवाओं की आंखों में झांककर उनका दुख समझती थी। प्रजा उन्हें केवल रानी नहीं, माँ कहने लगी। पर जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी जन्म लेती है। मेवाड़ के दरबार में एक कवि था, बुद्धिमान पर ईर्ष्यालु। उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे अपेक्षा थी। उसी ईर्ष्या ने उसके मन में विष घोल दिया। उसने पद्मिनी की सुंदरता पर एक कविता रची, पर उसमें श्रद्धा नहीं, लोभ भरा था। वो कविता व्यापारियों के साथ दूर दूर तक फैलती गई और अंततः एक ऐसे शासक तक पहुंची जिसके मन में न सम्मान था न मर्यादा। उस शासक ने हंसते हुए कहा, जिस सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग तक पहुंचे वो धरती पर किसी और का कैसे हो सकता है? और यहीं से मेवाड़ के विनाश की घड़ी चल पड़ी। मेवाड़ की सीमाओं पर शत्रु की सेनाएं दिखाई देने लगी, घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी, पक्षी दिशाएं बदलने लगे और रात में मंदिरों की घंटियां बिना हवा के बज उठी। राणा रतन सिंह समझ गए, ये साधारण युद्ध नहीं है, यह नारी की मर्यादा पर आक्रमण है। सभा बुलाई गई, युद्ध की तैयारी होने लगी। हर सरदार ने तलवार उठाने की कसम खाई, पर उस सभा में एक व्यक्ति मौन था, रानी पद्मिनी। रात को चांदनी में वे महल की छत पर खड़ी थीं। राणा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? पद्मिनी मुस्कुराई और बोली, डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ होता है, मेरे पास केवल निभाने को धर्म है। उसी रात उन्होंने महल की सभी स्त्रियों को एकत्र किया, वृद्धा, युवती, दासियां, बालिकाएं सब। पद्मिनी ने कहा, यदि शत्रु हमारे शरीर चाहता है तो हम उसे केवल राख देंगे, हमारी आत्मा किसी की दास नहीं बनेगी। उस सभा में कोई रोया नहीं, कोई डरा नहीं, क्योंकि सब जानती थीं ये मृत्यु नहीं, विजय है। अगली रात महल के भीतर अग्निकुंड सजा, चंदन, केसर और धूप की सुगंध चारों ओर फैल गई। स्त्रियां केसरिया वस्त्रों में सजी, कोई चीख नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल मंत्रों की गूंज। पद्मिनी सबसे आगे थी, उनकी आंखों में भय नहीं, केवल शांति थी। उन्होंने अंतिम बार कहा, हम जा रही हैं, पर डर को यहीं छोड़कर जा रही हैं। और फिर अग्नि ने इतिहास को अपने भीतर समेट लिया। उसी समय किले के द्वार खुले, राणा रतन सिंह और मेवाड़ के वीर केसरिया धारण कर रणभूमि में उतरे। यह युद्ध जीतने के लिए नहीं था, यह युद्ध अमर होने के लिए था। तलवारें टूटी, शरीर गिरे, पर सम्मान नहीं झुका। अंततः किला गिर गया, पर मेवाड़ नहीं हारा। शत्रु जीतकर भी हार गया, क्योंकि जिसे वो पाना चाहता था वो अग्नि बन चुकी थी, और जो बच गया वो एक ऐसी कथा थी जो सदियों तक जीवित रहने वाली थी। आज भी जब कोई नारी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो हवा में एक अदृश्य स्वर गूंजता है, मैं पद्मिनी हूँ। क्योंकि कुछ कहानियां समाप्त नहीं होती, वे पीढ़ियों में बहती रहती हैं।